अमेरिकन एविएशन जिसके ऊपर आजकल मुश्किल टाइम आया हुआ है। अमरीकी बड़े परेशान हैं इस टाइम, हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज अमेरिका में जो जहाज हैं उनके हादसा देखने को मिल रहे हैं। ये हालिया वाकया हुआ है, ये दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल है। इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, वो इल्यूमिनाटी इस एयरपोर्ट के नीचे गहराई में बेसमेंट बना हुआ है, वहां पे उसका हेडक्वार्टर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग अमेरिकन एविएशन जिसके ऊपर आजकल कहने के मुश्किल टाइम आया हुआ है। आए रोज़ अमेरिका में जो जहाज़ हैं उनके हादसा देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा किस तरह वाशिंगटन में एक जहाज़ और हेलीकॉप्टर का आपस में टकराव हुआ और 67 लोग जान से चले गए। दीगर कई वाक़यात आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन जो अब ये हालिया वाक़या हुआ है, ये जनाब स्टेट है कोलोराडो, उसका डेनवर एयरपोर्ट है। ये दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल है। अमेरिका के बिज़ीएस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें शामिल है और कई एयरलाइंस ऐसी हैं, फ्रंटियर समेत, फ्रंटियर एयरलाइन जो अमेरिका में एक एयरलाइन है, उनके जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पे डेनवर में है। नहायत खूबसूरत छोटा सा मतलब ये शहर है, पहाड़ों के गिर्द घिरा हुआ एजुकेशनल सिटी है। यहाँ पे जनाब एयरपोर्ट है, डेनवर एयरपोर्ट। बल्कि इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, वो इल्यूमिनाटी जिसके बारे में जिसका साइन और उस तरह की बातें शातें होती है ना, तो कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट के नीचे गहराई में कोई बेसमेंट बना हुआ है, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। ये भी इस तरह की ना काफ़ी कह लें कि स्पेकुलेशंस हैं, उसमें रियलिटी मैं कुछ नहीं कह सकता। स्पेकुलेशन जो है वो कह लें कि लोग इस पर अक्सर बात करते हैं। अब यहाँ पे जनाब अमेरिकन एयरलाइन जो इस टाइम बड़ी मुश्किलात में है जनाब, उसका एक त्यारा है 737-800। इसमें 178 मुसाफिर सवार हैं, जिनमें 172 मुसाफिर हैं और बाकी अमले के 6 अफराद शामिल हैं। ये जनाब हंगामी लैंडिंग करते हैं। जहाज़ कोलोराडो स्टेट के ही एक एयरपोर्ट से डैलस टेक्सास जा रहा था, तो जहाज़ के अंदर कह रहे हैं कि वो बहुत सारी वाइब्रेशन हुई, तो उसको हंगामी तौर पर डेनवर एयरपोर्ट पे लेके आए हैं। जहाज़ ने वहाँ पे हंगामी लैंडिंग की। जो ग्राउंड के ऊपर इंतजामात किए जाते हैं वो ऑलरेडी मौजूद थे। जैसे ही जहाज़ उतरता है तो बहुत ज़्यादा कह लें कि आग के शोले जो हैं बुलंद कर होते हुए, या फुटेजेस में ये तस्वीर में मेरे रकम में देख सकते हैं। ये जनाब ये शोले बुलंद होते हैं, तो 178 जैसे लोग बैठे हैं उनको फौरी तौर पर जो स्लाइडर्स होते हैं उनके ज़रिए बाहर निकाला जाता है, धुआं भर जाता है, एक पैनिक है। 12 अफराद इसमें ज़ख्मी होते हैं और बड़ी तादाद में लोग जहाज़ के विंग के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जो स्लाइड है उसे भी एक टाइम में जिस तरह लोग आ रहे थे, मतलब कम ही लोग आ सकते हैं। जो एक जो इमरजेंसी गेट था बिल्कुल उसके विंग के ऊपर था, तो विंग के ऊपर ही बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए। वहाँ से बेचारे जंप तो नहीं लगा सकते, कि अच्छी खासी हाइट होती है, और तरीके से ज़ख्मी होने का ख़तरा हो सकता है। तो जनाब अब इसमें बताया ये जा रहा है कि जहाज़ को दौरान परवाज़ ही कोई ना कोई तकनीकी या फ़नी ख़राबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से पूरा मामला पेश आया। बोइंग बड़ी कंपनी है दुनिया में जहाज़ बनाने वाली, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो क्रैश हो रहे हैं, जो मसाइल का शिकार हैं जो जहाज़, वो सारे बोइंग के ही हैं। मतलब देख रहे हैं ज़्यादातर तादाद उनकी बोइंग जो है तैयारे हैं वही हैं। तो अब इसके ऊपर अमेरिकन जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो इब्तदाई तहकीकात की हैं, जो बताया है, ये बताया कि दौरान परवाज़ इशू हुआ है, हंगामी तौर पर उसको लैंड करवाया गया है, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमरीकी बड़े परेशान हैं इस टाइम। एविएशन इंडस्ट्री वहाँ की खासी कह लें कि इस टाइम मुश्किलात। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री, दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स अमेरिका के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाज़ अमेरिका के अंदर हैं। तो मतलब किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं आप, JFK चले जाएं आप, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट चले जाएं, आप देखेंगे कि जो भी क्यू लगी होती है, एवरी 30 to 40 सेकंड कोई ना कोई जहाज़ लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे आप आसमान पे देखिए, लंबी मीलों लंबी आपको क्यू नज़र आएगी। मतलब इंसानी आँख भी 8 से 10 जहाज़ों को देख सकती है कि वो लैंडिंग के लिए मतलब रनवे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन जनाब जो वाक़यात हुए हैं वाशिंगटन के वाक़े के बाद, ट्रंप ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया था। बहुत सारे लोग जो हैं, जो अमेरिकन एविएशन और जो वहाँ पे कंट्रोल टावर से मुंसलिक लोग थे, उनको फारिग भी कर दिया गया था। नई भर्तियों का भी हुक्म दिया गया था। लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे। एक फाइटर प्लेन F-35 तो दुनिया का महंगा तरीन जहाज़ है, इंडिया जिसको ख़रीदने की बात कर रहा है, वो जनाब घूमता फिरता जनाब ज़मीन बोस हो जाता है। इसी तरह हमने देख लिया कि एक एयर एम्बुलेंस है, वो फिलाडेल्फिया में मैक्सिको जा रही थी मरीज़ों को लेकर जनाब, वो गिर के तबाह हो जाती है। डेल्टा एयर का जहाज़ वो आपने देख लिया, चले वो तो रनवे पे स्किट हो गया बर्फ़बारी की वजह से। क्या उसका नाम है, टोरंटो एयरपोर्ट पे, लेकिन अमेरिकन एयरलाइन थी। अच्छा, वाशिंगटन वाला वाक़या आपको बता दिया। अब जो अमेरिकन एयरलाइन है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा, ये उन एयरलाइन में शामिल है, सबसे अव्वल की नंबर 1 पे, टॉप पे है अमेरिकन एयरलाइन, जिसको हादसा हो चुके हैं। मतलब 12 से 13 जहाज़ इसके मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुके हैं। जो इस तरह की हंगामी लैंडिंग्स हैं ये भी अलग हैं, इसमें 12 अफराद अभी सिर्फ ज़ख्मी हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जहाज़ मुकम्मल तौर पर क्रैश हुए हैं
वो अमेरिकन एयरलाइन के हैं। गालबन 13 हो चुके हैं इनका नंबर। जब ये वाशिंगटन वाला जहाज़ गिरा था तो ये जनाब आगे चले गए थे। इनके बाद एयर फ्रांस है, अभी पाकिस्तानी PIA 8वें नंबर पे, 8 जहाज़ गिरे हैं, अभी बहुत पीछे हैं, ये 12-12 13-13 के बहुत ऊपर है। तो जनाब लेकिन नहीं होना चाहिए। लोग कह लें क्योंकि पैनिक भी है, डर भी है, खौफ भी है लोगों में कि यार क्या हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि जनूबी कोरिया में एक वाक़या पेश आता है। कल हमारे यहाँ एक वाक़या पेश आ गया परसों कि जनाब दुराने परवाज़ जहाज़ का टायर ही गुम हो गया। इस पर हमने एक व्लॉग भी किया, लोगों ने तरह तरह के तबसरे भी किए उसके ऊपर। देखें, पर्पस किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं, इंसानी जाने। गॉड फॉरबिड अगर जहाज़ को कुछ हो जाए, फिर आप बैठ के रो रहे होंगे, फिर आप बातें कर रहे होंगे। कराची में क्या हुआ था 2021 में, आपका जहाज़ जाके रनवे के ऊपर लगता है और फिर उड़ जाता है ऊपर, और साथ ही स्किट होता हुआ पीछे आग लग जाती है, जो भी पूरा मामला, पायलट की नाअहली या फलाना नाअहली। आए रोज़ दुनिया में कई इतने हादसा नहीं हो रहे जिस तरह हमारे हो रहे हैं। अमेरिका की अगर हम बात कर रहे हैं, 13 जहाज़ अगर अमेरिकन एयरलाइन के गिरे हैं तो उसके कई 100 जहाज़ हैं उनके बाद। हम ये 18-20 ही नहीं उड़ा पा रहे। तो इसके ऊपर सर तनकीद, कौमी एयरलाइन है, जब वो पेरिस के लिए फ्लाई करती है, आगे बरतानिया जाना है, उसने कई और डेस्टिनेशन में जाना है, बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान की एयरलाइन है। लेकिन जो तनकीद है वो तनकीद बराए इस्लाह है, वो तनकीद सिर्फ तनकीद नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं, जितना PIA को हमने एडमायर किया शायद ही किसी और ने किया हो। तो लेकिन ये है कि दुराने परवाज़ टायर ही गुम हो गया। थैंक यू सो मच।